ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमत्सं ग्लौं हूं क्लीं यूं सः जर 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 पजर पजर ऐं ह्रीं क्लीं चमत्सं स्वाहा मातुश्री 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 रक्षक मातुश्री। ओम श्याम रामचंद्र की जय। अभी हमने बाल कांड में दोहा संख्या 6 तक की कथा का श्रवण किया। अब हम दोहा संख्या 6 से आगे की कथा का वर्णन करें। इससे पहले दोहा संख्या 6 देख लेते हैं क्या है कि जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारि विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब प्रभु ने इस संसार में गुण और अवगुण दोनों को उत्पन्न किया है। अब जो उसमें विवेकहीन है वो अवगुण को ग्रहण करते हैं, और जो विवेकवान है वो गुणों को। और अस विवेक के जब दे विधाता, और तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, और भले प्रकृति बस चुकई भलाई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि विधाता जब इस प्रकार का यानी हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। और सो सुधारी हरि भजन जिम लेहि, और दले दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगो, और मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट और कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। और लख सुबेश जगवंचक जेऊ, और बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। ओगरहि अंत न होय निबाहु, और काल ने मिजिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें जो अच्छा
यानी साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेम रावण और राहु का हाल हुआ था। बाबा तुलसीदास ने कब लिख दिया था कि कुछ वेशधारी ठग घूमते रहते हैं, यानी उस समय भी घूमते, अब तो बहुत संख्या हो गई है वेशधारियों, साधु के वेश में, और अपना प्रपंच रचते रहते हैं। और कियहु को वेश साधु सन मानु, और जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, और लोकहु वेद विदित सब काहू। और बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। और गगन चढ़े रज प्रवन प्रसंगा, और की चह मिले नीच जल गंगा संगा और गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, और की चह मिले नीच जल संगा। और साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिर रहे राम देहि गनगारी। और पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच यानी नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सिमरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। अर्थात जो जैसी संगत में रहता है उसका संगत का प्रभाव पड़ता है। और धूम कुसंगत कारख होई, लिखिए पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई को जोग सुजोग। होय को वस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। और सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विद कीन। और शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपुजस दीन। यानी महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान हो ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। और जड़ चेतन जग जीव जत, और सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। और देव धनुज नर नाग खगु, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करो अब शर्व। अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी।
ओ सिय राम मैं सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, अध्वज और जरायुज यानी जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उनमें सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही, ओ ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर जल छोड़कर कृपा कीजिए, छल छोड़कर। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ क्या, और करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लगो मति मोर चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, और चाहिए अमीय जग जोरई न छाछी। और छमी है सज्जन मोरी ठिठाई, और सुने हैं बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह कर भी ऊंची नहीं हो सकती। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। और जो बालक कहे तो तरिवाता, और सुने हैं मुदित मन पितु अरु माताओ। ओ हंसी है कूरी कुटिल कुविचारी, और जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो लोग हंसेंगे। और निजी कवित्व के लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। और जे पर भनित सुनत हर शाही, और तेवर पुरुष बहुत जग नाही। मतलब रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। और जग बहु नर सर सर सम भाई, और जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम सो कोई, और देख पूरे विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ो, करऊं एक विश्वास। पै हैं सुख सुन सुजन सब खल करे हैं उपवास। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। और सब संतों की जय। ओम। अब कथा का विश्राम ही होता है आज की कथा का। कल फिर हम इसके आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अगर आपको कथा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। जय माता दी। जय माता।